नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्थ टैक्स की, धन कर। ये एक ऐसा मुद्दा है कि घूम फिर कर हमारे नेता, हमारे जो मीडिया भी जो है वो बहुत कोशिश करता है कि इस मुद्दे को चर्चा से हटाया जाए। लेकिन आज दुनिया ऐसी बन गई है कि उसमें ये मुद्दा घूम फिर कर फिर चर्चा में आ रहा है। अभी हम लोगों ने चुनाव के दरमियान देखा था कि टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर इस मुद्दे को पेश करने की कोशिश की और उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया। वो तमाम बयान अभी लोगों को भूले नहीं हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई या इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो लोगों की भैंसें छीन ली जाएंगी, लोगों के घर के टोटी खोल लिए जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये किस आधार पर कहा गया? क्योंकि राहुल गांधी ने उसके पहले एक बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो एक वेल्थ मैपिंग कराएंगे। ये देखेंगे कि दुनिया में किसके पास कितना माफ करें, दुनिया नहीं, भारत में किसके पास कितना धन है और उसके आधार पर उनकी सरकार अपनी नीति बनाएगी। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल उन्होंने एक आक्रामक अभियान छेड़ दिया और इसमें यहाँ तक ये जो मुद्दा था उसमें उन्होंने कहा जा सकता है कि असत्य या झूठ का सहारा लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये बात कही नहीं। और ये हमने ये पृष्ठभूमि इसलिए बताई क्योंकि हम आगे अब जो चर्चा करेंगे उसमें चूंकि कांग्रेस ने ये वादा नहीं किया और जब ये मुद्दा आया तो कांग्रेस ने अपनी लगातार सफाई दी। उसने कहा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकार कर, जब आपने जो जीवन में संपत्ति कमाई है वो अपने बाल बच्चों को देते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? पहले इस बात को साफ कर लें, ये बात सबके लिए नहीं हो रही है। ये उन लोगों के लिए होती है जिनके पास अकूत धन है, बहुत ज़्यादा धन है, जिन एक सीमा के ऊपर जो लोग हैं उनके ही संदर्भ में ये बात होती है दुनिया में चाहे जहाँ भी। और वो बात आई थी उस समय जो सैम पित्रोदा हैं, कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस है यानी विदेशों में जो कांग्रेस की शाखा है उसके वो प्रमुख हैं। तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में ये जिक्र भर कर दिया था कि अमेरिका में ये उत्तराधिकार कर लगता है। उसके बाद ये बात आई और फिर ये सामने आया उसी चर्चा के दरमियान जापान जैसे पूंजीवादी देश में तो 55% लगता है, यानी कोई पूंजीपति जब अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करता है तो उसका 55% हिस्सा सरकार ले लेती है ताकि देश विकसित हो सके। देश में जो मानव विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उसके लिए पैसा जुटाया जा सके और उन देशों को विकसित बनाने में इस तरह की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान। तो भारत में के संदर्भ में ये बात आई और उसके बाद प्रधानमंत्री टूट पड़े। अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक उस समय विकट संकट था। मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोगों की सोच में कांग्रेस पार्टी को यह बात कहनी चाहिए थी कि हाँ, अगर इस देश में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनानी है, देश में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार की जो आज विकट समस्या खड़ी हो गई है उसको हल करना है, तो उसके लिए सरकार को संसाधन जुटाने पड़ेंगे और वो संसाधन जो है अतिरिक्त संसाधन इन्हीं तरह के उपायों से आ सकता है। खैर, ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी सफाई देने लगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि भारत में तो पहले वेल्थ टैक्स लगता ही था, नेहरू जी के ज़माने में लगाया गया था, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने इसका क्रेडिट लिया कि वेल्थ टैक्स जो था उसको तो हमारे ही प्रधानमंत्री ने खत्म, यानी हम लोग टैक्स के खिलाफ। इसीलिए आज जो सवाल हम लोग जिसकी चर्चा में जा रहे हैं, ये बातें उसमें अहम इसलिए हो जाती हैं कि गुजरे हुए कल में जो कल गुजर गया शुक्रवार को, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बयान ट्विटर के जरिए जारी किया और प्रधानमंत्री से पूछा, वेल्थ टैक्स के ऊपर आपकी सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है? क्योंकि G20 आपको याद होगा पिछले साल कितने धूम धड़ाके के साथ भारत में उसका आयोजन हुआ था, भारत ने मेजबानी की थी। उस समय बताया गया था कि जो G20 है दुनिया में उसके अध्यक्ष बन जाने से ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। उसके आधार पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा के भारत में पुल बांधे गए थे। लेकिन खैर, वो बातें अपनी जगह थी। अब वो G20 की मेजबानी इस साल ब्राज़ील के पास है और ब्राज़ील की सरकार ने जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं लुई इनेसियो लूला दा सिल्वा,
जिन्हें लोग लूला के नाम से जानते हैं, उनकी सरकार ने इसी G20 के अध्यक्ष के नाते फ्रांस के जो जाने माने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं गैब्रियल जैकमैन, उनकी टीम से ये अनुरोध किया कि आप एक स्टडी करके बताइए कि सरकारों के लिए संसाधन कैसे जुटाया जाए ताकि सरकारें अधिक से अधिक जन कल्याण के काम के लिए बजट में उसका प्रावधान कर सकें, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस कमेटी ने जो सुपर रिच अति धनी लोग हैं, जो बिलियनियर हैं डॉलर टर्म में, डॉलर के अर्थ में जो अरबपति हैं, उन अरबपतियों पर उसने कई सुझाव दिए हैं, लेकिन उसने कहा है कि ये सभी 20 देश जो G20 के मेंबर हैं, इनको अपने अपने यहाँ के अरबपतियों पर 2% वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। यानी उनका कुल जितना धन है उसका 2% हिस्सा उनसे हर साल वेल्थ टैक्स के रूप में लेना चाहिए। अगर ये टैक्स वो लेंगे तो आज जो विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उनके पास एक मोटी रकम जुट सकेगी। वो रकम पर्याप्त होगी या नहीं ये तो और भी आगे बहस की बात है, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल ये सरकारों का जो हाथ खाली है वो हाथ खाली नहीं रहेगा और फिर वो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। अब हम लोग जानते हैं कि जो G20 का शिखर सम्मेलन जो देश मेजबानी करता है, वहाँ पर कई बैठकें होती हैं शिखर सम्मेलन के पहले। इसी महीने यानी ये जो जुलाई महीना है, इसमें वित्त मंत्रियों की बैठक ब्राजील के शहर रियो द जनेरो में होने जा रही है। उस बैठक में ब्राजील की तरफ से जो ये रिपोर्ट आई है जैकमैन रिपोर्ट को के आधार पर ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि सभी 20 देश इस पर सहमत हों कि वो अपने अपने यहाँ के अरबपतियों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाएंगे। सभी देशों का सहमत होना इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि आज हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, वैश्विकृत दुनिया है। इसमें पूंजी जो है वो वैश्विकृत हो गई है, आप तुरंत अपना पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हैं। तो अनुभव यह है कि जिन देशों में टैक्स रेट ज़्यादा होता है वहाँ के धनी लोग अपना पैसा ले जाकर कहीं और उसको लगाने लगते हैं, किसी और वहाँ जाके वो कंपनी बना लेते हैं और वहाँ अपना सारा जो धन है, अपना पूंजी है, उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसलिए अधिक टैक्स रेट वाले देश को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो। लेकिन ये नहीं होगा अगर सभी ये चूँकि 20 देश हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये वो देश हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। दुनिया में की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसका 80% से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था इन्हीं 20 देशों में है। तो अगर ये 20 मजबूत देश जो हैं ये अगर अपने यहाँ ये समान दर से ये टैक्स लगा देंगे तो पूंजी का पलायन जो है रुक जाएगा। पूंजीपतियों के लिए अपना धन कहीं और ले जाना संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि सभी देश इस पर सहमत हो। और यही जयराम रमेश ने पूछा है कि अब तो चूंकि ये बैठक इसी महीने है, उसमें लूला की सरकार ये प्रस्ताव रखेगी कि सभी देश हो जाए, तो भारत उस पर क्या स्टैंड ले। जयराम रमेश ने ये ध्यान दिलाया है कि फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ये 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर इसका समर्थन कर दिया है कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बहुत पुराना वादा है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, तब उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो दुनिया भर में एक मिनिमम जो बिलियनियर टैक्स उन्होंने कहा था कि अरबपतियों पर एक दुनिया भर में समान दर से टैक्स लगे, इसके लिए वो काम करेंगे। उनको बहुत कामयाबी मिली नहीं। पहले उन्होंने कहा था 25% लगना चाहिए ये बिलियनियर्स के ऊपर टैक्स, बाद में घटाते घटाते ये इनकम टैक्स की बात है, उनका जो इनकम है उसके ऊपर, पूरे वेल्थ पे नहीं, अभी वेल्थ टैक्स की बात हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि उनके इनकम पर 25% लगना चाहिए, फिर 20% की बात आई, अब वो 15% की बात है, लेकिन अभी तक ये बात आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर G20 में वेल्थ टैक्स अगर आगे बात आती है, इनहेरिटेंस टैक्स और एक मिनिमम इनकम टैक्स पर सहमति बन जाती है, तो ये फिर एक दुनिया में बहुत बड़ी प्रगति हो। जयराम रमेश ने अपने बयान में यह बताया है कि भारत में 167 बिलियनियर हैं, अरबपति हैं डॉलर टर्म में। अगर उन पर 2% टैक्स लगाया जाएगा, वेल्थ टैक्स हर साल सरकार ले,
तो भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है, कुल जीडीपी है, उसका आधा % हिस्सा वो रकम बनेगी और वो रकम सरकार के पास आएगी अतिरिक्त आय के रूप में। और सरकार उससे पब्लिक सेक्टर में स्कूल बना सकती है, अस्पताल बना सकती है, जो अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है जिस पर टोल टैक्स न देना पड़े। वो जो मानव विकास के अन्य काम है, जैसे मिड डे मील है, बहुत सारी जो ये योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी है, तमाम इस तरह की योजनाओं के लिए आज जो फंड की कमी है, वो फंड की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। और इस तरह एक सद्भावपूर्ण, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, कि जिसमें सभी लोग शामिल हों, एक वैसे विकास का रास्ता खुल सके। तो ये सवाल तो है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, उनकी सरकार को बताना चाहिए कि इस सवाल पर उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि चुनाव के दरमियान तो उन्होंने इसका मखौल उड़ाया था, आज तक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में। और लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि उसका स्टैंड क्या है। क्या वो राजीव गांधी ने वेल्थ टैक्स खत्म किया उसको सेलिब्रेट करती है, या अब उसको वो क्रिटिकल आलोचनात्मक निगाह से देख रही है। इसके अलावा जो इनहेरिटेंस टैक्स का सवाल था, उस पर उसका क्या कहना है। अर्थशास्त्रियों ने लिखा है, भारतीय अर्थशास्त्रियों ने ये लिखा है कि अगर आप बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आप ला सकते हैं उस धन को, बशर्ते आप ये दो, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स पर विचार। भारत में ये जो सिर्फ 167 लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स के अलावा अगर इनहेरिटेंस टैक्स भी लगा दिया जाए कि जब कभी वो अपनी संपत्ति अपने अगली पीढ़ी को सौंपेंगे तो उसका 5%, 2% हिस्सा उनको, जापान में मैंने जैसा जिक्र किया कि 55% हिस्सा लगता है, भारत में तो अभी ये सोचना मुश्किल है, लेकिन 5%, 10% कोई हिस्सा आप तय कर दें। तो आज सरकार जितनी लाचार दिखती है कि उसके पास जन कल्याण के कार्यक्रम के लिए पैसा नहीं है, पैसे का सवाल आ जाता है, उस सवाल का जवाब मिल सकता। लेकिन असल सवाल है कि क्या इस सवाल पर G20 में सहमति बने, बहुत ज़रूरी है। क्या भारत में कोई सहमति बनेगी, भारत में राजनीतिक दलों के बीच में कोई सहमति बनेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले चुनाव के दरमियान सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में 2 टूक कहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो इसके भीतर इस बात के लिए वकालत करेगी कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स, उत्तराधिकार कर और वेल्थ टैक्स लगाया जाए। बाकी पार्टियों का इस पर क्या रुख है, उन्हें अपना रुख बताना चाहिए। इस बारे में क्या कोई राष्ट्रीय बहस हो सकती है और कोई राष्ट्रीय आम सहमति बन सकती है, यह भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार G20 की बैठक में, जहां कम से कम 6 देश अपना रुख साफ कर चुके हैं, वो क्या स्टैंड लेंगे। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास किसी और विषय पर चर्चा के लिए नए अपडेट के साथ। आज नमस्कार।